आतिफ लाहौर में लाहौर बोर्ड का मैट्रिक का रिज़ल्ट आया। बच्चे कुछ खुश भी थे, कुछ परेशान भी हमें नज़र आए। लेकिन ये जो सरकारी स्कूलों के और प्राइवेट स्कूलों की बात हो रही है, कंपटीशन चल रहा होता है जी, हमने पोजीशंस लेनी है और हमारा नाम आगे रहे। तो इस दफ़ा फिर प्राइवेट स्कूल जो है वो मैदान मार गए हैं, 15 में से 13 पोजीशंस उन्होंने ली हैं। तो सरकारी स्कूलों का मयार तालीम कहाँ चला गया भाई? देखिए, एक तो कंपटीशन प्राइवेट और सरकारी में है नहीं, क्योंकि जिस तरह जो अदाद-ओ-शुमारी बता रहे हैं कि 15 में से 13 पोजीशन जो है वो प्राइवेट स्कूलों की, 2 जो है वो सरकारी स्कूलों की। और ये कहानी नहीं है, कई सालों से जो है वो यही सिलसिला हर चलता साल आ रहा यही होता है। अब गुज़िश्ता एक रोज़ पहले मैं एक जो है वो सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक डॉक्टर साहब हैं जो सेंट्रल मॉडल स्कूल से पढ़े हुए थे। अच्छा। तो वो शिकवा करते नज़र आ रहे थे कि कभी सेंट्रल मॉडल स्कूल की जो है 2 से 3 पोजीशन हर दफ़ा आती होती थी। अच्छा। लेकिन अब कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है। ना सिर्फ सेंट्रल मॉडल बल्कि जो दीगर स्कूल हैं, डीपीएस है या दूसरे स्कूल हैं, कोई पोजीशन नहीं है। क्वीन मैरी देख लें, ये जो बड़े स्कूल्स हैं इनकी पोजीशन आनी चाहिए, अब नहीं है। अब प्राइवेट स्कूलों को देख लें, उनकी चंद ब्रांचेस हैं, वो फोकस करते हैं अच्छे बच्चों पर और उनको माहौल वैसा देते हैं, उनको अच्छी तैयारी करवाते हैं और पोजीशन उसकी आ जाती हैं। अब 2-3 निजी स्कूल हैं, उनकी चंद ब्रांच है, एक वो ननकाना से है, उसकी हर साल पोजीशन आती है। अच्छा, वाओ। तो अब एक स्कूल है या चंद स्कूल हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं, उनके पास वसाइल भी थोड़े होते हैं, टीचर्स भी थोड़े होते हैं। दूसरी तरफ महकमा स्कूल एजुकेशन में स्कूल भी इतने सारे हैं, टीचर्स भी इतने सारे हैं और फंड्स भी बेशुमार दिए जाते हैं। अब तो इतने सहूलियात होने के बावजूद जो है हम देखते हैं कि पोजीशंस आती नहीं, रिज़ल्ट जो है वो नहीं आते। हर दफ़ा दावे कर दिए जाते हैं कि अगली दफ़ा जो है वो नताइज शानदार होंगे, उसमें जो है अब पोजीशंस नज़र आएंगी। वज़ीर तालीम ने भी गुज़िश्ता साल भी कहा था, गुज़िश्ता साल फिर कोई 3 या 4 पोजीशंस थी, इस साल जो है वो बढ़ने की बजाय कम हो गई है। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि मैं जो वज़ीर तालीम हूँ, ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूलों का भी। तो उन्होंने थोड़ा सा बदल लिया है कि मैं उनका भी वज़ीर तालीम हूँ। उन्होंने कहा उसका क्रेडिट भी मुझे दे दे कि प्राइवेट स्कूलों में अगर पोजीशन आ रही है तो मेरी वजह से ही आ रही है। मेरी वजह से आ रही है। तो जो अपने सरकार के स्कूल हैं उनको बेहतर करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं सरकार का स्कूलों की ये सूरत हाल है कि महकमा स्कूल एजुकेशन उनको आउटसोर्स कर रहा है, टीचर्स की शॉर्टेज है, रैशनलाइजेशन कर रहा है, उससे साथ परेशान है, टीचर्स की कमी है। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, ख़ासतौर पे जो मैट्रिक और 9वीं और 10वीं में होता है कि हर सब्जेक्ट का अलग टीचर होना चाहिए, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो है वो बेशुमार कमी है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। तो नताइज फिर कैसे आएंगे? कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी सेंट्रल मॉडल में पोजीशन नहीं आई, लेकिन यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अभी भी जो है वो सिफारिशें करवानी पड़ती हैं, अभी भी कंपटीशन है, टेस्ट पास करना पड़ता है। लेकिन उस तरीके से जो वो कारकर्दगी माजी में खासा था सरकारी स्कूलों का, वो नहीं है। कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए थी, हम तो कम होती जा रही है हमारी कारकर्दगी। अब लाहौर बोर्ड के ही जो ब्यूरोक्रेसी में शामिल है उनसे पूछ रहे थे कि वो कहते हैं हम खुद जो है ये सरकारी स्कूलों से पढ़ कर आए। तो अब आगे जो सेक्टरी स्कूल हैं, ये भी इस तरीके से ही जो सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए हैं। तो जब आप सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए हैं तो आपको तो चाहिए कि आप फिर सरकारी स्कूलों को मजीद बेहतर करने की कोशिश करें। होना चाहिए, होना तो यही चाहिए। मकसद भी यही है कि इनके बैठे हुए अफसरान का कि जो मेयार तालीम है उसको बेहतर किया जाए, जो नताइज आते हैं उसमें पता लगे कि सरकारी स्कूलों ने इतना परफॉर्म किया। और हर दफ़ा बजट में ऐलान किया जाता है कि हमने 300 अरब रुपया जो है वो स्कूलों के लिए रखा है, जिसमें तनख्वाहें भी हैं, डेवलपमेंट बजट भी है। 300 अरब रुपया जो है वो कहाँ जाता है, किस जगह पर खर्च होता है, उसके नताइज क्या आ रहे हैं? बच्चे जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ना सिर्फ ये 9वीं 10वीं 300 अरब रखकर भी बच्चों का नताइज नहीं सामने आ रहे। टीचर्स जो हमें सड़कों पर नज़र आते हैं, एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं, रोते हुए नज़र आते हैं कि जी हमारी पैसे काट लिए जाते हैं या हमें जो है ना वो मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। तो ये सारे ये देखें ना कि टीचर्स की जो बुनियादी जिम्मेदारी तो तदरीस की है, लेकिन वो सड़कों पर रहेंगे, वो कहेंगे जी हमें रैशनलाइज किया जाए, हमें जो है वो प्रमोशन वक्त पर दे दी जाए, हमें मुस्तकिल कर दिया जाए, हमारे जो खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही हैं, तो वो इसी में ही मसरूफ़ रहते हैं। अब ये दूसरी स्टोरी से थोड़ा सा पहले मैं इसको कि अब ये लगा रहे हैं टेस्ट की बुनियादों पर हेड, लेकिन असादा तंजीमों ने इसका बाइकआउट किया हुआ।
वो कहते हैं कि आप टेस्ट की बुनियाद पर जो हेड लगा देंगे तो जो जूनियर है वो ऊपर चला जाएगा, तो जो सीनियर है वो नीचे चला जाएगा। आप पहले जो है अपने रूल्स को ठीक करें, फिर उसके बाद इस मामले पर आए। तो ये जो दूसरी स्टोरी है जिसके ऊपर हम बात भी करते हैं कि अब टेस्ट की बुनियाद पर जो है ना वो सरबराहान जो है वो हेड्स लगाए जाएंगे, तो टेस्ट किस तरह का होगा? अब जैसे आपने कहा कि जो टीचर्स एसोसिएशन उन्होंने बायकॉट किया है, तो वो उसका क्या फ़ायदा होगा? उन्होंने तो फिर भी टेस्ट लेना है या नहीं लेंगे फिर? अच्छा, इसमें देखिए वज़ीर तालीम कह रहे हैं कि जो हेड्स लगते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है स्कूलों को चलाना, तो उनको मेरिट पे लगाना चाहिए। सही है, ठीक है। अच्छा, मेरिट पे लगाना है तो फिर आपके रूल्स कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि सीनियरिटी की बुनियाद पर होना चाहिए। आप उनको चेंज करें कि जो सीनियरिटी नहीं, हम हेड्स को लगाएंगे ही टेस्ट की बुनियाद पे। अच्छा, ये जब जो टेस्ट की बुनियाद पे सिलसिला शुरू किया गया तो असातिज़ा तंजीमों ने इसके ऊपर जो है शोर किया और उन्होंने इसका बाइकआउट कर दिया। अच्छा, 5000 से ज़्यादा स्कूल हैं और जो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं वो 3500 के करीब हैं। तो जितने स्कूल हैं उतनी दरख्वास्तें भी नहीं आई। सही है। मकसद तो ये होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार आए जो टेस्ट दें, उसमें से जो पास होंगे उनका इंटरव्यू किया जाएगा, इंटरव्यू के बाद उनको लगाया जाएगा। ठीक है। अब उतनी दरख्वास्तें ही मसूल नहीं हुई, टेस्ट तो उन्होंने मुनक्किद कर लिया, उसका इनेकाद तो कर लिया, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं जारी हुआ। जो शेड्यूल था उसके मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। अच्छा। वो लिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप थे, टैब पर उनका टेस्ट लिए गए थे, तो जो पास होंगे उनके इंटरव्यूज़ होने थे। अब जो शेड्यूल है उसके मुताबिक भी महकमा स्कूल एजुकेशन को जो है तैयारियां मुकम्मल करने में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उतने उम्मीदवार है ही नहीं कि जो इन सीटों के लिए पूरे हों और लग सकें। तो ये फिर हमने देखा, पहले भी हमने टीएनए देखा था, टीएनए टेस्ट के ऊपर असातिज़ा ने बाइकआउट किया था और बाइकआउट किया था, फिर महकमा स्कूल एजुकेशन को मजबूरन वो पॉलिसी भी वापस लेनी पड़ी। ये भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा। लग तो ऐसा ही रहा है कि जब आप अचानक से पॉलिसीज़ को नाफिज कर देते हैं तो वो लगती नहीं है। अब रैशनलाइजेशन के ऊपर वज़ीर तालीम ने बड़े दावे किए कि 47,000 के करीब असातिज़ा जो है वो फालतू है या अजाफी हैं स्कूलों में, तो इनको वहाँ लगाया जाएगा जहाँ पर असातिज़ा की ज़रूरत है। तो फिर असातिज़ा ने इसके ऊपर शोर किया, पहले 25 हुए, अब 25 से भी जो 20,000 के करीब ये असातिज़ा आ रहे हैं। तो आप खुद अपनी तरफ से कह रहे हैं कि 47,000 असातिज़ा की ज़रूरत है, 20,000 का जो है वो इंतज़ाम हुआ और वो भी असातिज़ा जो है वो दिल से वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। जब वो दिल से जाने के लिए तैयार नहीं है तो वो वहाँ जाके पढ़ाएंगे क्या? उनको यही सिलसिला रहेगा कि मैं किसी तरीके से घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि घरों से दूर होंगे। तो ये एक कशमकश जो है महकमा स्कूल एजुकेशन की पॉलिसीज़ की वजह से मौजूद है। तो ये सारी सूरत हाल थी जनाब जो हमने आपके साथ